Hello students, today we will start straight line in space. बेटा जैसे टू डिमेंशन ज्योमेट्री में हम स्टडी किया था उसमें क्या पढ़ा था बेटा हमने हमें एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते थे। देखो हमें पॉइंट गिवन है x1 y1, ओके, तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, स्लोप गिवन है, स्लोप x माइनस x1। What is this x y? This one is a variable point on a line. देखो ये पॉइंट है, हमें इसका स्लोप मालूम है, ओके, और एंगल मालूम है। स्लोप मीन्स पॉइंट गिवन है, ओके। तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, y माइनस y1। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल पॉइंट ऑन ए लाइन, एनी पॉइंट एक्स वाई। सो ऐसे ही हम इसमें पढ़ रहे हैं बेटा। और सेकंड लाइन हम कैसे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन बेटा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ऐसे हमें इसमें पढ़ना है बेटा। फर्स्ट जो हम प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन इन 3 dimensional स्पेस x, y एंड z। बेटा हमें एक पॉइंट गिवन है ए, जिसमें से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये लाइन है जो ए पॉइंट में से पास कर रही है, और पैरेलल टू गिवन लाइन। इस लाइन के क्या है बेटा, पैरेलल है। लेट दिस वन इज ए बी वेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था 2 dimension ज्योमेट्री में एक्स वाई इज वेरिएबल पॉइंट, ऐसे यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे पी आर वेक्टर। ये क्या है, वेरिएबल वेक्टर है। आर वेक्टर क्या लेंगे हमेशा हम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। देन क्लियर है। देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। सो एपी जो पी पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट, ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर गिवन है, ओ ए ओ पी। तो बेटा ए पी वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल है, वी वेक्टर। एक आपको रिजल्ट बता दूं मैं, यदि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, देखो v1 वेक्टर ले लिया मैंने, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये v2 वेक्टर है। a2 आई कैप b2 j कैप छोड़ो, v1 वेक्टर है। मैंने कहा v2 वेक्टर इज पैरेलल टू v1 वेक्टर, तो v2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, लैम्डा v1 वेक्टर। तो क्या आ गया, लैम्डा a आई कैप, लैम्डा b j कैप, लैम्डा c k कैप। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, a b c। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो, v2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी। तो आप देखो बोथ डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी। सो यदि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियो क्या है, उनकी प्रोपोर्शनल है। तो हम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, सो AP वेक्टर इज सम स्केलर V वेक्टर। तो AP वेक्टर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो दिस वन इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा V वेक्टर। तो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन क्या है बेटा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा V वेक्टर। ये क्या है बेटा, मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस लाइन में ये क्या है, पॉइंट, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोस। बिकॉज ये इसके पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो इसकी आएगी। तो मैं यही कह रहा हूं बेटा, इस लाइन में हमें क्या मिला, इस इक्वेशन में जो ए वेक्टर है वो तो है पॉइंट, और वी वेक्टर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ओके। जैसे मैंने ये लिखा बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा
3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हम कहेंगे इसका पॉइंट क्या है, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 1 -1, और उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 1 2। तो ये थी मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट बेटा इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या है, आर वेक्टर की वैल्यू ले लीजिए आप। लेट ए वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स आई कैप, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, एंड v वेक्टर मैंने ले लिया a आई कैप, b जे कैप, c के कैप। r वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। तो यहाँ पे लिखिए आप क्या आ गया बेटा, इस x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इज इक्वल टू a वेक्टर x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप प्लस लैम्डा a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इक्वल टू x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, लैम्डा a आई कैप, लैम्डा बी जे कैप, लैम्डा सी के कैप। तो x माइनस x1 लैम्डा ए, y माइनस y1 लैम्डा बी, z माइनस z1 लैम्डा सी। तो मेरे पास क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन सी लैम्डा। तो मेरे पास जो ए फॉर्म है, दिस फॉर्म, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसमें x1 y1 z1 इसको इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x1 y1 z1 क्या है, लाइन का पॉइंट ए बी सी की है लाइन की डायरेक्शन रेशियो। तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, जैसे बेटा मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो जिसको वेक्टर फॉर्म को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो मेरे पास बेटा देखो मैंने लिख ली बेटा, वेक्टर फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। ए क्या है पॉइंट, वी क्या है डायरेक्शन रेशियो। कार्टेशियन फॉर्म क्या ही थी, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। जैसे मैंने ये ले लिया बेटा, x माइनस 2 अपॉन माइनस 1, y प्लस 3 अपॉन 1, z माइनस 4 अपॉन 6। मैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट देख लो आप क्या है, इसको 0 कीजिए, 2 माइनस 3 4। ओके, इसकी डायरेक्शन रेशियो -1 1 6। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप। तो आपने ऐसे कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना है फर्स्ट। यदि आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है, मैं कहूँ फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड पैरेलल टू लाइन थ्री आई पैरेलल टू लाइन 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ओके। तो बेटा इसके पॉइंट क्या गिवन है, 2 1, पहले वेक्टर इक्वेशन लिखिए आप, आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ये पॉइंट है बेटा 2 1 माइनस 1, डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 माइनस 1 2। तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस x1 अपॉन ए
y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमें सिमेट्रिक फॉर्म ऐसे गिवन है, x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 3, z इक्वल टू माइनस 1। तो मैंने इसको क्या फाइंड करना है बेटा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो पहले आप इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आना है। कैसे, x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 0। आप इसको इक्वल टू लैम्डा रखिए, z इक्वल टू माइनस के हो जाए इक्वल आ जाए। सो बेटा z इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखना है आपने। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ गई बेटा, इसके पॉइंट कौन से हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1, डायरेक्शन रेशियो 2 3 0। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, यदि लाइन इस फॉर्म में है, देखो x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन माइनस 3, z। तो इसको कैसे लिखना है आपने बेटा, x प्लस 1 बाई 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 0 अपॉन 1। ओके, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो पॉइंट क्या है, माइनस 1 1 0, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 3 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ओके, यदि नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिख लिया बेटा, देखो आप 2x माइनस 1 अपॉन 3, 3y माइनस 6 अपॉन 1, 2z माइनस 2 अपॉन 6, ऐसे लिख लिया बेटा। इसको सबसे पहले आपने सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। आपको सिमेट्रिक ना बेटा, x y z का कोएफिशिएंट देखो 1 है, तो आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 लेके आना है। तो कैसे आएगा बेटा, आपने क्या करना है बेटा, पहले 2 के साथ डिवाइड करना है, 3/2, इसको 3 के साथ 1/3 और इसको 2 के साथ। ओके, तो मेरे पास पॉइंट कौन सा है, 1/2 2 1, और डायरेक्शन रेशियो 3/2 1/3 3। आप ऐसे भी तो आपको मालूम है डायरेक्शन रेशियो इज नॉट यूनिक, आप एलसीएम ले लिए 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 2 18। ये क्या आ गया बेटा, इसकी डायरेक्शन रेशियो। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो बेटा, 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 18 के कैप। ओके, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 3y माइनस 1 अपॉन 6, z माइनस 1 अपॉन 4। चलो 1 कर लीजिए, ठीक है, ऐसे दिया। तो इसको भी चेंज करना है बेटा आपने, x माइनस x1 लेके आना है, तो आपको माइनस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको एज इट। तो पॉइंट कौन सा है बेटा मेरे पास, ये डायरेक्शन रेशियो -2 2 1। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे बेटा, आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस के कैप प्लस -2 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे चेंज करना है बेटा आपने, ठीक है। ये तो थी बेटा स्ट्रेट लाइन। हमें क्या गिवन है बेटा, पॉइंट एंड पैरेलल लाइन। देन नेक्स्ट बेटा मैं करने जा रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म, मीन्स 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए।
जिसमें से पास कर रहे हैं। ओके, एक्स वाई जेड, मैंने ये लाइन ले पासिंग थ्रू ए एंड बी, मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए और दिस वन इज पी, एक वेरिएबल पॉइंट। देन बेटा इसमें क्लियर है ए पी वेक्टर इज सम स्केलर, ए पी वेक्टर कोलिनियर है ना बेटा, देखो ए पी वेक्टर इज सम स्केलर ए पी वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो ये बेटा आपको मालूम है क्लियर, ये क्या हो गया पॉइंट, ये क्या आ गया बेटा डायरेक्शन रेशो। आपको मालूम है 2 पॉइंट्स गिवन हो, x1 y1 z1, लास्ट ईयर बताया था x2 y2 z2, तो उसकी डायरेक्शन रेशो क्या होती है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। तो वही है बेटा जी। इसकी आप कार्टेशियन फॉर्म बेटा x i कैप y j कैप z k कैप इक्वल टू लेट ए वेक्टर में ले लिया x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, मींस पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया बेटा, इसके b के बेटा x2 y2 z2, a के x1 y1 z1, तो क्या आ गया लैम्डा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। तो मेरे पास क्या है बेटा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके, जैसे बेटा मैंने लिखा बेटा यहाँ पे फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 माइनस 3 2 1 माइनस 1 4, मैंने ये ले लिया। पहले मैंने कौन सी फॉर्म बनाई है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये ए पॉइंट है, ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, z प्लस 3 अपॉन 4, सॉरी 7। तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा, पॉइंट कौन सा आ रहा है, i प्लस 2j माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ओके, ये थी बेटा फर्स्ट वीडियो इसकी स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सो थैंक यू वेरी मच।